Hello friends, welcome back to our channel Topaz Target. So how are you all? I hope you all are doing good. So जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सीटेट ने कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसी से रिलेटेड वीडियो, जिसमें हम उस नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या क्या चीजें हैं, क्या सिलेबस है, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी सीटेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल नोटिफिकेशन जो है वो आपका कल आया है, और उसमें जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है आपकी वो है 27 से आपका, यानी कि आप कल से फॉर्म फिल कर सकते थे। ठीक है। आफ्टर दैट जो लास्ट डेट है वो है 18 दिसंबर, और आप सभी जानते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 8 फैब 2026 में होगा। ठीक है। अब सबसे पहले बात हमने कर ली कि एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कब से हो गए हैं, तो वो हो गए हैं 27 नवंबर से। ठीक है जी। लास्ट डेट जो है वो 18 दिसंबर है। आप सभी जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है लास्ट डेट जो है फीस सबमिशन की वो है 18 दिसंबर 2025। आपको 11:59 PM से पहले पहले जो है वो फीस सबमिट करनी थी। तो ये तो थी अभी तक जो सिंपल हमने बात की थी एप्लीकेशन डेट की बात। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सीटेट का एग्जाम स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। तो आप सभी जानते हैं, जो स्टूडेंट नए हैं उन्हें नहीं पता होगा कि इसमें जो है दो पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो किसके लिए होता है, वो प्राइमरी के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो अपर प्राइमरी के लिए होता है। मींस कि जो पेपर 1 है वो क्लास 1st to 5th के लिए होता है, और पेपर 2 यानी कि अपर प्राइमरी जो 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए होता है। जो सीटेट है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है। ये आप सबको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट ये जो है एप्लीकेशन, ये सब हमने बता दिया। अब पेपर 1 और पेपर 2 दो शिफ्ट में ही आपके एग्जाम होते हैं, सेम डे एग्जाम होता है। जो पेपर 2 है वो जो आपका एग्जाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, जिसकी टाइमिंग होती है 9:30 से 12 बजे तक। ठीक है। और पेपर 1 का जो एग्जाम है वो आपका इवनिंग में होता है 2:30 टू 5 PM। तो ये थी पेपर के शिफ्ट की बात कि कौन सा पेपर जो है कब होता है। तो दोनों जो पेपर हैं वो सेम डे होते हैं। एक पेपर यानी कि जो पेपर 2 है वो आपका मॉर्निंग में होता है, और जो पेपर 1 है वो आपका इवनिंग में होगा। ये सब उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन ऑलरेडी किया है। ठीक है। आफ्टर दैट कैंडिडेट हु वांट टू टीच फ्रॉम क्लास टू 8 मस्ट अपीयर इन बोथ पेपर। कि जो भी स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट जो है क्लास 1st to 8 को पढ़ाना चाहते हैं तो वो दोनों पेपर जो है वो दे सकते हैं। ये जो एग्जाम है, अब ये क्वेश्चन सबका होता है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो जो सीटेट का एग्जाम है वो अब आपका ऑफलाइन कंडक्ट होता है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आइए अब इसका एग्जाम स्ट्रक्चर पर हम डिस्कशन करेंगे कि पेपर 1 में क्या क्या आता है, पेपर 2 में क्या क्या आता है, एंड आफ्टर दैट उसका सिलेबस क्या क्या है। तो लेट्स सी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर 1 के स्ट्रक्चर की। तो पेपर 1 में टोटल जो आपके सब्जेक्ट आते हैं वो आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें कि पहला होता है सीडीपी। सीडीपी की अगर मैं बात करूं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपका दोनों पेपर में आता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। दूसरा आता है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी आपके दोनों पेपर में ही आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। मैथ्स भी आपका पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है, वो अभी हम अलग से डिस्कशन करेंगे। बट अभी सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। तो जो सबसे पहला आता है वो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 30 ही नंबर के होते हैं, यानी कि आपका एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है। आफ्टर दैट लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो भी आप चूज करते हैं, तो लैंग्वेज 1 में भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 ही नंबर का होता है। लैंग्वेज 2 जो है उसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, और वो भी आपका 30 मार्क्स का ही होता है। आफ्टर दैट मैथमेटिक्स जो है वो भी आपका 30 क्वेश्चंस होते हैं,
और 30 मार्क्स का होता है। ईवीएस भी सेम आपका 30 क्वेश्चंस होता है, 30 मार्क्स का ही होता है। तो जो टोटल क्वेश्चंस है वो 150 है और 150 क्वेश्चंस जो हैं वो 150 मार्क्स के होते हैं। इट मींस जो एक क्वेश्चन है वो एक ही नंबर का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सारे सेक्शन जो है वो कंपलसरी होते हैं। अगर पेपर की ड्यूरेशन की बात करूं तो ये 2 घंटे 2.5 मिनट यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट्स का ये पेपर होता है। टोटल क्वेश्चंस आपको बता दिए 150 पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स जो है 150 का ही होता है और जितने ये पांचों सेक्शन है ये कंपलसरी होते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है। आफ्टर दैट आते हैं पेपर 2 के स्ट्रक्चर पे, जो कि क्लासेस 6 to 8 के लिए होता है और पेपर 1 जो आपका क्लास 1st to 5th के लिए होता है। तो पेपर 2 के स्ट्रक्चर में आपको बता दिया, जो ड्यूरेशन है वो सेम होता है। 2.5 घंटे का पेपर होता है यानी कि 2 आवर्स 30 मिनट्स का पेपर होता है। इसमें भी आपके जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। तो जो 2 सेक्शन होते हैं वो कॉमन होते हैं सभी के लिए और जो 1 सेक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है कि आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या है। जैसे साइंस वाले मैथमेटिक्स और साइंस होगा, अदरवाइज जो सोशल साइंस वाले हैं उनके पास एसएसटी होगा, तो वो आपके टीचिंग सब्जेक्ट पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। आफ्टर दैट इसमें भी जो सीडीपी आती है सेम ही पैटर्न है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। आफ्टर दैट लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब आता है मैथमेटिक्स और साइंस। तो जो मैथमेटिक्स और साइंस है, ठीक है, ये जो टोटल आता है ये आपका टोटल 60 मार्क्स का आता है। 60 क्वेश्चंस आते हैं इसमें और टोटल 60 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। और जो स्टूडेंट सोशल स्टडीज मतलब यानी कि सोशल साइंस जो जिनके पास सब्जेक्ट है, सेम उनका भी यही है कि 60 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के। तो टोटल ये भी 150 क्वेश्चंस आते हैं, कितने, 150 मार्क्स के। तो ये था आपका पेपर 2 का स्ट्रक्चर। ये था आपका अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट चॉइस जो है, आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या तो आप मैथ एंड साइंस चूज करेंगे या फिर आप सोशल स्टडीज जो है ये चूज करेंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस। तो आप जैसा भी आप बताया मैंने आपको कि जो सीडीपी है वो दोनों पेपर में आती है, पेपर 1 और पेपर 2 में। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। 2.5 घंटे का पेपर ये होता है। 150 क्वेश्चंस आते हैं 150 मार्क्स के। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें आपका ये जो होता है 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 ही मार्क्स का होता है। तो लेट्स सी इसमें जो आपका पूछा जाता है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ठीक है। आफ्टर दैट इसमें प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और इवन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से भी आपको, चाइल्ड डेवलपमेंट से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को यहाँ पे मिलता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आता है वो आता है पियाजे, कॉल्बर्ग, वाइगॉस्की, इनकी थ्योरीज आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसमें आपका आईक्यू का फॉर्मूला, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ये भी लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर रोल्स, उनकी आइडेंटिटी, जेंडर बायस, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड द डाइवर्स लर्न्स, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग में डिफिकल्टीज जैसे क्या क्या, डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसलेक्सिया, ये सब, रेमेडियल और डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो ये आपके सीडीपी के पेपर 1 का सिलेबस है। आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, इसमें आपको समझना होता है कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, वहीं एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, तो ये भी आपको पढ़ना है। और इसमें थ्योरीज भी हैं, उनके एजुकेशन इम्प्लीकेशन और साथ ही साथ मोटिवेशन और टीचर्स का रोल क्या है। अब बात करते हैं लैंग्वेज 1 यानी कि जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो जिसमें लैंग्वेज जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, दैट इज 15 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको अनसिन पैसेज यानी कि प्रोज और पोयम और वोकैबुलरी और ग्रामर, ग्रामर ज्यादा नहीं पूछी जाती। ठीक है। पेडागोजी जो है इसके भी 15 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपका क्या क्या आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, रोल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लैंग्वेज स्किल्स एंड टीचिंग मेथड्स, एरर, लर्निंग डिफिकल्टीज, रेमेडियल टीचिंग और मल्टीलिंगुअल टीचिंग एंड मटेरियल। तो ये सब आपका पेडागोजी से पूछा जाता है। लैंग्वेज 2 सेम है, 30 क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चन आपका कॉम्प्रीहेंशन से है और बाकी रेस्ट ऑफ द आपका
पेडागोजी से है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस की। अब हम पेपर 1 का डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आपका शेप्स एंड स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, मनी, डेटा हैंडलिंग पैटर्न्स, ठीक है। तो ये सब आपका मैथ से पूछा जाता है। ईवीएस में इसमें जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस आते हैं वो 15 नंबर का 15 क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपके, जिसमें मैथमेटिक्स का नेचर, चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड मैथमेटिकल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इवेल्युएशन, एरर, रेमेडियल टीचिंग, एड्स एंड मटेरियल इन मैथमेटिक्स। तो इन टॉपिक से आपका पेडागोजी से 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट एनवायरमेंटल स्टडी यानी कि 30 क्वेश्चंस ईवीएस से आते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, ट्रैवल, शेल्टर, वाटर, एयर और थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस भी ईवीएस से पूछे जा सकते हैं। पेडागोजी से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, साथ ही साथ करिकुलम, लर्निंग मटेरियल्स, एनवायरमेंटल एजुकेशन इन ईवीएस, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट, टीचिंग मेथड और इवेल्युएशन। तो ये आपका पेडागोजिकल पोर्शन है जो आपका 15 मार्क्स का आता है। अब बात करते हैं पेपर 2। ये आता है आपका 6 to 8, सेम सीडीपी, सारी चीजें सेम है, बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन है, ठीक है। डेवलपमेंट और रिलेशनशिप विद लर्निंग, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लर्निंग डिसेबिलिटीज, गिफ्टेड लर्नर, लर्निंग स्टाइल, जेंडर इशू, ये सब है। इंक्लूसिव एजुकेशन और लर्निंग पेडागोजी, ये सब आप देख लीजिएगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेम है जैसा आपका पेपर 1 में है, ठीक है। मैथमेटिक्स और साइंस, मैथ्स में इसमें थोड़ा पूछा जाता है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ओके, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, ये सब पूछा जाता है। और मैथमेटिक्स पेडागोजी में 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल थिंकिंग, लर्निंग डिफिकल्टीज, इवेल्युएशन, रेमेडियल टीचिंग्स एंड टीचिंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज। साइंस का हम इन डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, बस एक बार देख लेते हैं। फूड और उसके कंपोनेंट, मटेरियल एंड सब्सटेंस, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, ये डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट साइंस पेडागोजी से नेचर्स एंड एम्स ऑन साइंस टीचिंग, साइंटिफिक एटीट्यूड, इनोवेशन, तो ये सब आपका साइंस पेडागोजी से है, ठीक है। सोशल स्टडीज में भी आपका 60 क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। तो इसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का है बेसिकली, तो इसमें हिस्ट्री से भी जैसे अर्लीस्ट सोसाइटी, रिवर वैली, किंगडम, इन सब से आता है। ज्योग्राफी में आपका सोलर सिस्टम, क्लाइमेट, ह्यूमन रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इनसे पूछा जाता है। आफ्टर दैट सिविक्स जैसे गवर्नमेंट सिस्टम, सोशल जस्टिस, ठीक है, जुडिशरी, पार्लियामेंट, लोकल गवर्नमेंट, पेडागोजी में सेम क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट्स, क्लासरूम, चैलेंजेस एंड अप्रोचेस, डेमोक्रेटिक वैल्यू, रेमेडियल टीचिंग, तो ये सब क्या है, सोशल साइंस। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको स्टार्ट करना है वो आप बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल जो आपका पेपर है आपने देखा होगा, पीवाईक्यू उठाए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको बेसिक से स्टार्ट जरूर करना है, क्योंकि कभी कभी बेसिक से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेडागोजी, जो आपके हर सब्जेक्ट में पूछी जाती है, और कम से कम 15 मार्क्स की तो पेडागोजी हर सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या ईवीएस की मैं अगर बात करूं, तो वो सब आता ही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आप पेडागोजी को भी स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो ये था आपका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिलेबस क्या क्या है, बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स क्या क्या है। और बाकी आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।